दोस्तों, नाइट फ्रैंक का एक रिसर्च कहता है कि ओवर 50% लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, 30% लोग रेंट की घरों में रहते हैं और बस 13% लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वो रिसर्च ये भी कहता है कि 34% लोग इंडिया में अर्बन सिटीज में रहते हैं, जो नंबर अगले 10 सालों के अंदर 40% हो सकता है और जो चीज 25 मिलियन एडिशनल अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड करेगा पूरे देश भर में। ऐसा कहना है ब्रिक बाय ब्रिक का। दैट मीन्स अपार्टमेंट्स हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, लोग घर खरीदेंगे या फिर रेंट पे लेंगे। एज अ इन्वेस्टर आपको फायदा हो सकता है अगर आप इस दौर में इन्वेस्ट करते हो तो। नाउ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो यंग जनरेशन है वो घर खरीदना नहीं चाहते, वो घर को रेंट पे लेना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि घर खरीदना मतलब सेटल हो जाना। और आज का यंग जनरेशन सेटल नहीं होना चाहता, वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे देश भाग रहा है, इसलिए लोग रेंट के घरों में रह रहे हैं, प्रॉपर्टीज परचेस नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज वो लोग परचेस कर रहे हैं जो लोग सेटल होना चाहते हैं, जो लोग 30 प्लस या फिर 35 प्लस के हैं, वो लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। दैट मींस आपको पहले से ही ये टारगेट रखना होगा कि आप किसको टारगेट करोगे, यंगर जनरेशन को जो लोग घर रेंट पे लेंगे या फिर ओल्डर जनरेशन जो लोग प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या है वो पहले आपको डिसाइड करना होगा एंड देन प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचना होगा। नाउ अपार्टमेंट इन्वेस्टिंग में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे आपको हर महीने वहां से रेंटल इनकम मिल सकता है, वो अपार्टमेंट आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप उन्हें कुछ एमिनिटीज ऑफर करते हो और जिसके लिए आप उन्हें चार्ज भी करते हो, इंटरनेट, जिम, प्लेग्राउंड एटसेट्रा आप उन्हें ऑफर कर सकते हो और चार्ज भी कर सकते हो इसकी माध्यम से, जिससे आपका इनकम बढ़ेगा, कैश फ्लो इंक्रीज होगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा डालते हो तो। आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉपर्टी प्राइस का अप्रिसिएशन भी मिलता है। ऑन एवरेज इंडिया में 6 to 10% हर साल प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करता है, पर अगर आप क्रिएटिव बनते हो तो आप उस नंबर को और बढ़ा सकते हो कुछ क्रिएटिविटी ऐड करके। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है जो टूटा फूटा है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। आपने उसे बहुत कम प्राइस में परचेस किया है, मान लेते हैं 30 लाख रुपीस में, तो आपने उसे थोड़ा रिपेयर किया, पेंट लगाया या फिर वाटर सप्लाई को ठीक किया एंड देन उसे ठीक करके आपने उसे बेच दिया है 35 लाख या फिर 40 लाख में 1-2 साल के अंदर। दैट मीन्स आप प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को फोर्सफुली बढ़ा रहे हो, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर करते हैं अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे लोग आपको पैसा भी देंगे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। अपार्टमेंट इन्वेस्टिंग पूरे दुनिया भर में फेमस है और इंडिया में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेगा। अबाउट 10 मिलियन शॉर्टेज है इंडिया में, पूरे देश भर में 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है जो हमें पूरा करना चाहिए। खासकर जो एरिया उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है, उस एरिया में डिमांड सबसे ज्यादा है और वहां पे घर नहीं है रहने के लिए। इसलिए अपार्टमेंट इन्वेस्टिंग फ्यूचर है हमारे इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट का। पर इसमें कुछ कॉन्स भी है जो आपको बहुत केयरफुली वेरीफाई करना होगा। जैसे टेनेंट उस प्रॉपर्टी को बिगाड़ सकता है, आपके ऊपर वो केस कर सकता है या फिर वो पूरे मोहल्ले को बिगाड़ सकता है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को चेक करना होगा। किसी को भी प्रॉपर्टी भाड़े पे देने से पहले सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करो एंड देन उसे भाड़े पे दो। और अपार्टमेंट्स में आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ता है कंपेयर टू सिंगल फैमिली होम्स। तो ये प्रोस है एंड कॉन्स है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना होगा। आप कहां एग्जैक्टली इन्वेस्ट करोगे, आप किस प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली इन्वेस्ट करोगे, लो बजट सेगमेंट में, मीडियम बजट में या फिर अल्ट्रा लग्जरी बजट में, आप कहां एग्जैक्टली इन्वेस्ट करोगे। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा आपके कैपिटल के हिसाब से। देन आपको देखना होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जिसके लिए आप आसपास के सारे प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि रिटर्न उनको कितना मिला है और आपको कितना मिल सकता है। आप कंपेयर करके ये डेटा निकलवा सकते हो या फिर एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से भी डेटा निकलवा सकते हो। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को बहुत ध्यान से परखना, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देना, नहीं तो डिस्प्यूट आ सकता है आपके बीच में और डेवलपर के बीच में। प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है। हाँ मुझे पता है कि रेरा है बट डिस्प्यूट होता है, आप उसे रोक नहीं पाओगे अगर आप कंस्ट्रक्शन डिटेल को या फिर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई नहीं
करोगे तो। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप देख लेना, यहां मैं लिंक दे दूंगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना, बहुत काम आएगा। और आपको एक प्रॉपर्टी मैनेजर भी हायर करना पड़ सकता है अगर आप मल्टी फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। हम यहां मल्टी फैमिली, सिंगल फैमिली दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। अपार्टमेंट हाउसिंग में दोनों ही अवेलेबल होता है, हम दोनों के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर्टी मैनेजर आपको हायर नहीं करना पड़ेगा, पर अगर आप मल्टी फैमिली में या फिर बड़े बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हो, सारे प्रॉपर्टीज को खरीदते हो, तो प्रॉपर्टी मैनेजर रिक्वायर्ड है, मस्ट है उन सारे प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए। नाउ ये हुआ आपका क्राइटेरिया, आप क्या क्या करने जाओगे। अब आप प्रॉपर्टी को परचेस करने निकल पड़े हो और आप ढूंढ रहे हो प्रॉपर्टीज को, तो आप कैसे ढूंढोगे, आप कैसे ड्यू डिलिजेंस करोगे, कैसे ऑफर करोगे, कैसे फाइनेंस को कलेक्ट करोगे, कैसे डील को क्लोज करोगे। प्रॉपर्टी को ढूंढने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने घर के आसपास प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना होगा। दूर जाओगे तो डिस्प्यूट का चांस बढ़ जाएगा। आपको ड्यू डिलिजेंस बहुत ध्यान से करना है, डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले चेक करना है, उस पूरे एरिया को चेक करना है कि प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ेगा, जॉब है उस मार्केट में, डिमांड है वहां पे, आपको सब कुछ चेक करना होगा एंड देन प्रॉपर्टी का परचेस करना होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी का प्राइस प्रॉपर्टी नहीं मार्केट डिसाइड करता है, और मार्केट रेंट को भी डिसाइड करता है। अगर आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या फिर कैपिटल गेन के लिए प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करोगे, तो आप ध्यान रखना मार्केट को सबसे पहले देखना एंड देन प्रॉपर्टी को। मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप कुछ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हो, मान लेते हैं 10 प्रॉपर्टीज को आप आइडेंटिफाई करते हो, उनमें से आपको लगता है कि ये 2 बेस्ट है और आप उनमें से बस एक प्रॉपर्टी को परचेस करोगे ना। कुछ लोग क्या करेंगे कि 1-2 प्रॉपर्टी को वो देखेंगे एंड देन डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा खरीदना है। आपको एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टी को देखना है, एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टी को, ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर पाओगे, आपका पैसा सेफ रहेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। तो आपको 1-2 नहीं, मिनिमम 10 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है, एंड देन प्रॉपर्टी का परचेस करना है। नाउ कैसे आप नेगोशिएट करोगे? देखो, वो जो सेलर है ना, वो आपका फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा, मतलब इस प्रॉपर्टी का प्राइस फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा, मार्केट में जॉब है, बिजनेस हो रहा है, आप इस प्रॉपर्टी को परचेस कर लो, फायदे में रहोगे, रेंट बढ़ेगा, वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन बताएगा। पर आप एक्चुअल डेटा पे फोकस करोगे और उस पे फोकस करके ही अपना ऑफर दोगे। वो आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी का प्राइस आज की डेट में 40 लाख रुपीस है, 2-3 साल बाद 50 लाख रुपीस हो जाएगा, आपको रेंट यहां पे 15,000 मिलेगा। पर आप देखते हो 50 लाख नहीं होगा, 3-4 साल बाद 45 लाख मैक्सिमम हो सकता है और रेंट मुझे 10,000 मिलेगा, क्योंकि बाकी के सारे प्रॉपर्टीज में ऐसा ही रेंट चल रहा है और प्रॉपर्टीज का प्राइस ऐसे ही बढ़ रहा है। 45 लाख आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो आप उस सेलर को नोटिफाई करते हो और बताते हो कि आपका ऑफर है 35 लाख रुपीस या फिर 30 लाख रुपीस, एंड देन बाकी की चीजों को डिस्कस कर लेना, नेगोशिएट कर लेना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे पैसा कहां मिलेगा, मैं कैसे उस प्रॉपर्टी को परचेस करूंगा? उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप खुद फाइनेंस कर सकते हो, अपने खुद के पैसे से आप पार्टनरशिप कर सकते हो किसी दूसरे दोस्त के साथ, या फिर आपके सिंडिकेशन को या फिर फंड्स को अप्रोच कर सकते हो और उनसे फंड उठा सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आई थिंक पार्टनरशिप में जाना सबसे बढ़िया होगा। नाउ अब आप जाके प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हो, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अल्टीमेट इन्वेस्टर बन सकते हो और इस ट्रेंड का फायदा उठा सकते हो हमारे इंडिया में। सो दोस्तों, अपार्टमेंट हाउसिंग का डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो इस डेटा के माध्यम से 34% से 40% तक 2030 में, जो एज इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा होगा ना। हमने यहाँ पे ओवरऑल चीजों को डिस्कस किया है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे चूज करना है और कैलकुलेशंस कैसे करना है। अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो आप ये 2 वीडियोस देख लो, काम आएगा। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।